बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग में जाते हैं, सभी जाते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन हुए या थोड़े महीने हुए या कुछ साल हुए हैं। कई लोग तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या कई सालों से यानी उम्र व्यतीत होने लगी है, सत्संग पर पहुंच रहे बखूबी, पर चेहरे उनके बुझे बुझे से दिखाई पड़ते हैं। कहीं प्रसन्नता नजर नहीं आती और वार्ता में कहीं से कोई संतुष्टि सत्संग की नजर नहीं आती, या यूं कहें कि सत्संग का लाभ भीतरी तौर पर या बाहरी तौर पर जो होना चाहिए वो नहीं नजर आता, यानी लाभ की श्रेणी में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब विचार तो करना ही पड़ेगा कि देखो, सतगुरु से मिलन हुआ, उससे पहले ये मनुष्य जीवन मिल जाना ही बड़े भागों की निशानी है। उसमें भी प्रसन्नता झलकनी चाहिए। मनुष्य जीवन का प्राप्त होना ही एक प्रसन्न चित्त होने का चिन्ह है, निशान है। फिर भक्ति भाव का भीतर में जगना, जब भीतर में भक्ति भाव जगता है, भगवान के प्रति प्रेम जगता है, तभी तो पहुंचता है सतगुरु के पास। और सतगुरु के पास पहुंचना केवल भक्ति भाव का भीतर में होना इतना ही काफ़ी नहीं है। बड़े पुरबले यानी करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं। अब संसार में देखें कि मनुष्य जीवन तो सभी लेकर आए हुए हैं। जैसे एक दुकान पर जितने भी ग्राहक जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी की क्वांटिटी अलग अलग है। कोई 100 ग्राम लेके जा रहा है, कोई आधा किलो लेके जा रहा है, कोई किलो लेके जा रहा है, कोई एक आइटम लेके जा रहा है, कोई 2, कोई 4, कोई 6, कोई पूरा थैला भर के जा रहा है, कोई बोरा भर के जा रहा है। यानी पात्र तो सभी हैं, लेकिन सबके भरे तो नहीं जा रहे। इसी प्रकार मनुष्य जीवन सबको मिला हुआ है। जितनी भी जितनी मनुष्यता इस संसार में अभी है, क्या सबको सब के सब सतगुरु को पा चुके हैं या सतगुरु ने उनको अपना लिया है? फरमाते भी हैं कबीर साहब जी कि कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, पुनीत कर्म इकट्ठे होकर जब फल देने पर आते हैं, तो वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त होती है। जैसे हम खुश नसीब गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है। अपने आप में हम भाव से भर जाते हैं जब ऐसा ख्याल आता है कि हम अपने सतगुरु के अनन्य हैं। अनन्य भाव भी होना चाहिए, फिर अनन्य भक्ति भी होनी चाहिए, अनन्य
अनन्यता होनी भी चाहिए। और फिर ऐसा कहें तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। जैसे लौकिक स्तर पर अगर बात करें कि मैं प्रधानमंत्री का खास हूँ, प्यारा हूँ, वो मुझे प्यारा, मैं उसको प्यारा, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। किसी को ये कहने भर से ही रोम रोम पुलकित हो जाता है कि मैं प्रधानमंत्री का खास हूँ। और फिर वास्तव में उसका खास हो भी सही, कहने मात्र से नहीं, सत्य में, सच में ही अगर वो खास हो तो फिर क्या कहना। लेकिन फिर सबको तो वो दर्जा नहीं मिलता, उसमें भी कोई कम खास है, कोई ज़्यादा खास है। सतगुरु ने ना तो सबको अपना लिया है, ना ही सब के सब मनुष्य सतगुरु की चरण शरण को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हम तो कर चुके हैं ना। तो ये हमको एक चिंता की अवस्था तक सोचना चाहिए कि सतगुरु की शरण मिली है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सतगुरु की चरण शरण मिलना है। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद, इतना बड़ा जीवन के अंदर तोहफा मनुष्य जीवन का मिलने के बाद में फिर ये एक दूसरा महान तोहफा है, उससे भी बड़ा तोहफा, कि सतगुरु की चरण शरण मिल गई। इस मनुष्य जीवन को, इस मनुष्यता को, इस इंसानियत को 4 चांद लग गए। फिर सतगुरु के मिलने पर उनसे नाम की बख्शिश मिल जाना, नाम की बख्शिश हो जाना, यानी हमारे अंधेरे वीरान पड़े हृदय हुए नाम का उजाला हमारे भीतर होने का एक संकेत, इशारा मिल जाना। नित्य प्रति सत्संग में पहुंचने का क्या हर किसी की कोई मजाल है कि पहुंच सके? सत्संग में हम जाकर देखेंगे, जो भी हॉल होता है, जो कमरा होता है, जहाँ जहाँ भी कोई कुटिया आश्रम में देखें कि जो हॉल है, क्या रोज का रोज खचाखच भरा होता है? खाली पड़ा होता है। कहीं मंदिर द्वारे में कहीं भी जाकर देखें, रोज का रोज नित्य प्रति देखें, सुबह शाम कितनी भीड़ होती है। कभी कभी ऐसा अवसर होता है जहाँ लंगर हो, भंडारा हो, खान पान का पूरा कोई विषय हो, समागम हो, तब बड़ी भीड़ लगती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। और क्या एक विषय होता है कि आज सत्संग है, आज फला समागम है, लेकिन सत्संग तो रोज नित्य प्रति करने के लिए कहा जाता है, करना होता है, नियम में शामिल है। भीड़ तो रोज होनी चाहिए। और फिर नित्य प्रति जाने वाले हमारे गुरुमुख भाई बहन भी बहुत हैं। बहुत लोग नित्य प्रति जाने का भी प्रयास करते ही हैं, पहुंचते हैं। अगर उन्हीं में ये विचार निकल कर आए कि ना तो कोई प्रसन्नता दिख पड़े चेहरे पर, ना विचारों में प्रसन्नता की झलक दिखाई जाए, मुरझाया सा चेहरा हर वक्त बना रहे, यहाँ पर सोचने की बात है कि कहाँ दिक्कत है। सतगुरु हमारे परिपूर्ण हैं, सतगुरु से मिला हुआ नाम परिपूर्ण है। जो कोई व्यवस्थापक हो, कहाँ कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। फिर हम विचार करें, कहीं हम में ही तो कमी नहीं है, हम तो कहीं कोई गलती पर नहीं है। तो ये विचार तो किया जा सकता है, टटोला जा सकता है अपने अंदर, भीतर, बाहर, इधर उधर, कहाँ से कोई परेशानी आ रही है, हम सोच सकते हैं। लेकिन अवश्य ही कुछ ना कुछ हमारे भीतर कमी है। अब ये हम देखें कि हम किस प्रकार का सत्संग अटेंड कर रहे हैं, किस प्रकार से भजन अभ्यास कर रहे हैं, और
किस प्रकार से हमने अपने विचारों को अडोल करके रखा हुआ है या डोल रहे हैं हमारे विचार, मन हमारा स्थिर हो रहा है कि नहीं, स्थिर होने के लिए हमने प्रयास भी किया है कि नहीं, या केवल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वर्षों गुजर रहे हैं। हम किसी दुकान पर चले जाएं, रोज़ का रोज़ चक्कर लगाएं, लेकिन वहाँ से कुछ लेकर नहीं आए, फिर किस लिए गए? ऐसे ही घूमने, चक्कर लगाया, हाल चाल पूछा, क्या हाल है, क्या हाल है, ऐसा किया, बाहर निकल के आ गए। लोग तो ये समझेंगे कुछ सामान लेने गया होगा, ये रोज़ सामान लेने जाता है, लेकिन हम लाएं या ना लाएं ये तो हम पर है, हम तो यूं ही जा रहे हैं। तो लोग समझते रहे कि हम सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन हम सत्संग में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाना चाहिए। किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पर कुछ अगर लेना है तो उस पर कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ा है, हमने समय खर्च किया है, दुकान पर गए हैं, लेकिन किसी सामान को लेने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा समय के साथ साथ, है कि नहीं? अगर किसी दुकान में जाएंगे, सामान लेना होगा तो पैसा खर्च करेंगे कि नहीं, तभी कुछ सामान मिलेगा। लेकिन लोग तो यही सोचेंगे कि दुकान पर गया होगा, कुछ लेने गया होगा। लेकिन सत्संग पर जाते हैं तो फिर वहाँ से हम लाएं या ना लाएं तो लोग तो समझेंगे कि रोज़ सत्संग में जाता है, लेकिन खाली हाथ लिए वापस आ जाता है तो कौन जानता है। लेकिन अगर कुछ सत्संग से कुछ उठा कर लाए तो चेहरे पर दिखना तो चाहिए, तो फिर यूं ही समझा जाएगा कि सत्संग में गया और खाली हाथ वापस आ गया। समय तो लगाया, लेकिन ये कितनी सुंदर बात है कि वहाँ पर सत्संग से सत्संग लेकर आना हो तो वहाँ पर लगता कुछ भी नहीं है। समय तो वहाँ भी लगता है, समय वहाँ भी लगता है, लेकिन सत्संग की दुकान पर जाने से समय लगता है लेकिन धन नहीं लगता। फिर भी अगर हम नहीं लेकर आएंगे, खाली हाथ आएंगे, तो फिर वही बात होगी कि 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 और 50 साल हो गए, कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई खुशी प्राप्त नहीं हो रही। शायद ऐसा ही हो। बहुत से गुरमुख प्रेमी भाई बहन सत्संग से ही सीखते हुए, सत्संग से ही शुरुआत किए हुए, सत्संग के ही वचनों को सुनकर कि श्री आरती पूजा करना है, सेवा करना है, सत्संग करना है, दर्शन ध्यान करना है, भजन अभ्यास करना है, और फिर उन नियमों को नित्य प्रति रोज याद दिलाए जाने पर फिर उन रोज नित्य नियमों को याद कर करके उस पर अमल करने की कोशिश करते हुए, अमल में लाते हुए, भजन अभ्यास को अपनाते हुए, ऐसा उनकी ज़िंदगी में पलटा खाया है, उनकी ज़िंदगी ऐसे बन गई है, उनका लक्ष्य ऐसा हुआ है कि अपने सतगुरु से आए दिन बात होती है, साक्षात वहाँ जाकर भी बात होती है, अपने घर में बात होती है, अपने घट में बात होती है, उनके चेहरे चमकते हुए नजर आते हैं, भीतर और बाहर उजियारा नजर आता है, उनकी वाणी पर मिठास होता है, उनकी जो विचारधारा है वो गहराई वाली होती है। 2 मिनट की किसी का संग करने पर, ऐसे लोगों का, गुरुमुखों का संग करने पर, जिनको भी अवसर मिलता है ऐसा उनका संग करने का, उनको 2, 4, 5 मिनट में भी एक आनंद की लहरें भीतर से उठने लगती है। ये सतगुरु के नाम का प्रभाव है, असर है। कैसे कह दें कि सत्संग में जाकर के लाभ नहीं हुआ, भजन अभ्यास किया फायदा नहीं हुआ, श्री आरती पूजा करते हैं लाभ नहीं होता। किसकी करते हैं? हाथ में थाली घूमती चली जाए और आँखों के भी अंदर और दिल दिमाग में घर परिवार का चेहरा घूमता रहे, बिजनेस घूमता रहे, गाए बगाए आरती पूजा कर लिया, चलते फिरते गुनगुना लिया तो ठीक है, नहीं तो कई कई दिन तक आरती पूजा ना हो। लेकिन ये विशेषकर जिक्र इसलिए है कि जो वर्षों से नित्य प्रति लगे हुए हैं उनके लिए ये चिंता का विषय है कि लाभ क्यों नहीं हो रहा। हम स्वयं ही विचार करें, हम स्वयं ही अपने भीतर देख करके कुछ जो एहतियात के तौर पर हमें करना चाहिए वो करें।
जिन लोगों को इतने साल सत्संग जाकर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, कमी है। अब जो हमें नाम मिला उस नाम में तो कमी है नहीं, जो सत्संग सुनने को मिलता है तो सत्संग में कमी नहीं है। हम सत्संग में जाएं और सत्संग को ध्यान से ना सुने तो कमी हुई। किस लिए गए फिर? इधर उधर देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए। और सत्संग ध्यान से सुन लिया तो फिर उस पर अमल नहीं किया, ये भी कमी है। अमल किया तो पूरा नहीं किया, आधा किया, आधा अधूरा अमल किया, आधे से भी आधा अमल किया, तो उतना ही लाभ होगा। अगर 2 घंटे खर्च किए, 2 घंटे की अहमियत हमने समझी नहीं, फिर 2 घंटे में जो कार्य किया उसकी भी अहमियत समझी नहीं, जो अमल से लाभ होता है उसकी भी अहमियत समझी नहीं, तो फिर लाभ होगा कहाँ से? हम ऐसा भी देखने में आता है कि सत्संग में नींद आने लगती है, और नींद नहीं आती तो इधर उधर देखते रहते हैं। सत्संग में भी क्या होता है कि अगर 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, 2 घंटे से 2.5 घंटे का हो जाता है, 3 घंटे का भी हो जाता है, खिंच जाता है। वो जो भी हो रहा, अब हम लाभ समझकर अगर जाते हैं तो फिर 2 घंटे से 2.5 घंटे हो जाएगा, तो हम 2 घंटे का लाभ लेने गए थे, हमें 2.5 घंटे का लाभ मिलने लगा, तो ये तो लाभ हो रहा है ना। लेकिन हमें लाभ लेना नहीं आता तो फिर हम बोर होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं, कब सत्संग खत्म होगा ये सोचने लगते हैं, ये सोचते रहते हैं। सत्संग घर से बाहर आकर कुछ इस प्रकार के गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। जब भीड़ के भीड़, झुंड के झुंड बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, सत्संग क्या हुआ ना हुआ, जैसे एक अंदर टीस चलती होती है, जैसे अंदर भीतर कुछ भरा होता है कि नित्य प्रति फलां व्यक्ति से मिलना है, फलां माता से मिलना है, फलां बहन से मिलना है, नित्य प्रति मिलना होता है। तो जैसे बाकी का समय जो व्यतीत होता है घर में, उस वक़्त जो घटित होता रहती है घटनाएं, कि फिर जब सत्संग में सब मिलेंगे जुलेंगे तो फिर यही बातें करेंगे, तो वो एक इंतज़ार लगी होती है सत्संग की कम, और उस प्रकार की चर्चा बातें करने की एक अलग सी उमंग भीतर में पनपती रहती है। जो वक्त मिलते ही वही सब युद्ध अभ्यास पर वो जंग छिड़ जाती है बातों की, यानी होड़ लग जाती है। उधर से भी यही बात और इधर से भी यही बात, कोई अपनी बात को पूरा ढंग से कह नहीं पाता, क्योंकि समय कम होता है और इस प्रकार की विचारधाराएं, विकार जो भरे पड़े होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ना तो कोई निष्कर्ष निकलता है, ना कोई पूरी बात कह पाता है, अगर कह भी दी जाए तो ना सुनने वाला कोई समाधान कर पाता है। वो भी दुखी है और ये भी दुखी है। लेकिन जिस सत्संग में आए थे, अगर उसमें विश्वास हो जाए तो उन दोनों का ही समाधान सत्संग से निकल सकता है, क्योंकि समाधान सत्संग में है। जो भी परेशानी रही हो, बहू सास से दुखी, सास बहू से दुखी, ऐसा कुछ है, पत्नी पति से, पति पत्नी से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, अड़ोसी पड़ोसी से और पड़ोसी अड़ोसी से, कुछ भी समस्याएं हैं, सबका समाधान सत्संग से होता है। सत्संग करो, सत्य में रहो, सत्य पर चलो, सत्य सुनो, सत्य कहो, निंदा चुगली बुराई, वैर विरोध ईर्षा छल कपट सब के सब इस इंसानी जीवन के लिए नहीं बने हुए। अगर इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि जब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर का मसाला नहीं मिलेगा, अड़ोस पड़ोस की बुराइयां नहीं करेंगे, पेट नहीं भरता, अगर ऐसा मन में है तो फिर सत्संग कहाँ भरा हुआ है? सत्संग कहाँ भरते हैं हम? ये जहाँ सत्संग होना चाहिए वहाँ तो ये सारी
विचारधारा और इस प्रकार के बुरे विकार भरे पड़े होते हैं, सत्संग कैसे प्रवेश करेगा? फिर सत्संग में जाने का लाभ क्या है? क्या वो एक ठिकाना है इस प्रकार का समय व्यतीत करने का, चिकनी चुपड़ी बातें करने का, निंदा चुगली बुराई करने का? क्या वो ठिकाना है? हमने ये समझा है, ऊपर से नाम दे दिया कि हम सत्संग में गए, जाते हैं, इतने साल हो गए। सत्संग का बड़ा लक्ष्य यही है कि हम सत्य के पुजारी हो गए, हमने सत्य को अपनाया है, सत्य हमारे भीतर है, सत्य हमारे बाहर है, हम सत्य सुनते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य पर चलते हैं, फिर तो लाभ होगा। अगर नहीं तो फिर सत्संग में जाते रहे, जिन सतगुरु को हमने अपनाया है वो भी नहीं मिलेंगे, हमें मिलकर भी नहीं मिलेंगे, उनको पाकर भी हमने पाया नहीं है, नाम लेकर भी हमने नाम जपा नहीं है तो नाम का लाभ नहीं होगा, भजन अभ्यास का भी लाभ नहीं है। बैठते हैं तो वही जो हमारे भीतर में विकार भरे पड़े हुए हैं वही हमारे भजन सुमरन पर बैठने पर भी वही घूमता रहता है चित्त में, दिलो दिमाग में, मस्तक में, जिससे हम ऊब जाते हैं, भजन सुमरन में भी समय नहीं दे पाते। सतगुरु हमारे बड़े दयालु हैं, ना उनके सत्संग में अंधेरा है, ना उनके नाम में, ना उनके दीदार में, अगर है तो केवल रोशनी और रोशनी है। सतगुरु तो प्रकाश का मीनार है, रोशनी का मीनार है। उनके वचन भी मार्गदर्शन के लिए एक प्रकार का प्रकाश है, उनका सत्संग भी प्रकाश है। साध संग में चांदना, सकल अंधेरा हो सहजो दुर्लभ पाइए, सत्य संगत में ठोर। संतों के सत्संग में तो चांदना है, प्रकाश है, और हम कहाँ अंधेरा ढो ढो कर ले आते हैं। वहाँ तो अंधेरा जाकर हमें खाली कर देना चाहिए, प्रकाश भर लेना चाहिए अपने भीतर, और वो प्रकाश फिर अंधेरे में बदले उससे पहले फिर चले जाना चाहिए, फिर भर लेना चाहिए, और इतना प्रकाश भर लें कि फिर अंधेरे का तो नामो निशान रहे ही ना। घर के अंदर हम किस प्रकार प्रकाश की व्यवस्था करते हैं? लाइट का कनेक्शन होने पर भी लाइट की कटिंग हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, तो हम उसके कई समाधान कर लेते हैं कि लाइट जाते ही तुरंत वो जो साधन हमने अपना रखा है तुरंत लाइट जल जाती है, 1 मिनट के लिए भी अंधेरा नहीं होता। बाहर की दुनिया के लिए हम इतने सजग हैं और भीतरी व्यवस्था हमारी इतनी टफ क्यों है? क्यों डामाडोल व्यवस्था के साथ अपने भीतर में हम रहते हैं? हमें नाम की बख्शिश की जरूरत थी इस मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन की हमें जरूरत थी कि नाम लेकर के नाम जपना। मनुष्य जीवन मिला, नाम भी मिला, अब जपते क्यों नहीं है? जपेंगे नहीं तो फिर मनुष्य जीवन का फायदा क्या? नाम लिए का लाभ क्या? सिमरन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। सत्य का संग तो हमें भीतरी तौर पर अपनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, जो आलतू फालतू उलूल जुलूल विचार हैं, उनको बाहर तो हम ही करेंगे। हम ही अपने भीतर, हम स्वयं ही अपने भीतर जर्रे जर्रे में सत्संग का प्रकाश फैलाएंगे। सतगुरु हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, करना तो हमें पड़ेगा। अगर रोटी बनी बनाई तैयार है तो खानी तो हमें स्वयं को पड़ेगी। क्या रोटी बनाने वाला निवाले भी हमारे मुंह में डाले? अगर डाल भी दे, इतने व्यवस्था भी हो जाए, तो फिर चबाएगा कौन? चबाना तो हम ही को पड़ेगा। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो फिर लाभ से तो वंचित रह जाएंगे। सत्संग तो हमें जाना ही है, और जो बदलाव करना है वो हमको करना पड़ेगा। आज से करें, अभी से करें। एक संकल्प लें कि कल का जीवन हमने
बदल दिया। आज से अभी से नई शुरुआत कि सत्संग पहुंचने के लिए जब घर से निकल पड़े हैं तो कोई फिजूल उलूल जुलूल बात नहीं करनी। अपने सहपाठियों से, मित्रों से, सखी सहेलियों से, माताओं बहनों से, जिस भी गुट में जा रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, केवल सतगुरु के दीदार की बात करनी है, सतगुरु के सत्संग की बात करनी है, संतों के परोपकार की बात करनी है, हमें अपने जीवात्मा के उद्धार की बात करनी है। और कोई ख्याल अपने भीतर में रखे ही क्यों आने दें? बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया, क्यों ये विचार करें कि सासू ने ऐसा किया कि वैसा किया? किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हम ही ने किया। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या होता होएगा वो हमारा ही किया हुआ है, अपना ही किया हुआ है, अपना किया भुगत रह दिया। ये जीवन तो इन सब पापों की कटिंग करने के लिए मिला है, पापों को काटने के लिए मिला है, और हम फिर से और पापों के बोरे भर रहे हैं, पापों की गठड़ियाँ भर रहे हैं। पिछला पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। एक थाली में अगर खाना पड़ा हुआ है और हम और लेते जा रहे हैं, क्या इतना भी नहीं समझते? हम मना कर देते हैं कि बस और नहीं चाहिए, बस और नहीं चाहिए। जहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा हो वहाँ भी हम बस कर देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो फिर स्वास्थ्य थोड़ी खराब करना। तो ये भी वही बात है, जब पाप की गठड़ियाँ जो केवल दुख देने वाली है, उनको और भरने से क्या लाभ? अगर पहले से दिल दामन भरा हुआ है पापों से, फिर पापों की जरूरत कहाँ है? पापों की तो सजा मिलती है, भला पापों की कोई कामना करता है? लेकिन हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा। निंदा, चुगली, बुराई, इनसे क्या मिलना? छल, कपट, झूठ। विचार करें, समझदार बने। हमको कोई सुमरन करने के लिए दूसरा आकर के हमें पकड़ कर नहीं करवाएगा। हमें विचारों से पकड़ करवाने के लिए सतगुरु जो उन्होंने जिम्मा लिया है वो कोई कमी नहीं रखे हुए है। हर प्रकार की सुविधा उन्होंने घर बैठे भी हमें दी है। सब कुछ उनकी कृपा से, धन धान्य भरपूर है, जितना भी है वो भरपूर है। उसको खर्च करके देखें, वो भक्ति के राह पर चल कर देखें, पहले से भी अधिक भरपूर हो जाएगा। 4 चांद लग जाएंगे, हम निहाल हो जाएंगे। ऐसे सतगुरु हमारे दयालु हैं, परोपकारी हैं। जब सतगुरु नाम की बख्शिश करते तब हमारे कुछ पाप कम हो जाते हैं। नाम की बख्शिश करने से हमें दुख दर्द सहने की एक शक्ति मिल जाती है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम दुख जो आते हैं या आएंगे उनको सहन कर पाएंगे। एक ये नाम का प्रकाश है। केवल नाम के मिलने भर से ही इतनी शक्ति सतगुरु हमारे भीतर भर देते हैं। फिर नाम को अगर जपे तो 4 चांद लग जाएंगे। यमराज के चक्कर से हमें आज़ाद करते हैं जो नाम की बख्शिश हमें करते हैं। हमने क्या समझ रखा है नाम को? वो कोई 2-4 शब्दों का केवल नाम नहीं है, वो यमराज से बेखौफ करने वाला नाम है, 84 लाख योनियों से बचाने वाला नाम है। यमराज भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीनों लोकों में कोई हमें डरा नहीं सकता, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सुमरन हमें खुद करना पड़ेगा। सत्संग भी जाना है तो सत्संग करके लौटना है, सत का संग करके आना है, सत का संग करने जाना है। नित्य नेम सत्संग नित्य प्रति अपनाएं। घर में बैठकर भी सत्य का संग कर सकते हैं और करना चाहिए। जहां भी जाएं सत्य का संग करना चाहिए। एक एक सत्संग की जो वाणी है, सत्संग का जो एक एक शब्द है वो कितना लाभकारी है, ये ख्याल करें, हम खोज करें।
कि हर शब्द के अंदर कितनी गहराई है। हमारी चित्त वृत्तियों में जितनी गहराई है, क्या हमने सोचा कि हमारे चित्त वृत्तियों की गहराई कितनी है? हमारी चित्त वृत्तियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, हम मन से कहाँ पहुँच जाते हैं। समुद्र से भी अथाह गहराई है मन के भीतर की। खोज करें, कुछ विचार करें, हर शब्द को ध्यान से सुने। सत्संग का लाभ इतना होना चाहिए, भजन सुमरन का लाभ इतना होना चाहिए। घर में बैठ के भजन करें, सुमरन करें, ऐसा कि जिसका सुमरन कर रहे हैं, जिसने नाम की बख्शिश की है, उसके दर्शन दीदार करते हो, जो सिमरन करते हैं कि श्री दरबार में जा कर के जब श्री दर्शन करने पहुँचे हैं तो ऐसी बख्शिश हो कि सतगुरु से मुलाकात हो जाए, अकेले में बात हो जाए, सतगुरु हमारा हाल पूछें, हम अपने सतगुरु का हाल पूछें। ये सतगुरु के बख्शे हुए नाम की बख्शिश में ही सारी शक्तियाँ भरी हुई है। लेकिन हम सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं और कोई लाभ नहीं। अंदर क्या भीतर क्या, प्रकाश ही प्रकाश। और इस प्रकाश के उजाले में, सत्संग के प्रकाश में, नाम के प्रकाश में इस लोक से परलोक का सफ़र यूं व्यतीत हो जाए कि पता भी न लगे। क्या हमने नाम को समझा है, क्या सतगुरु को हमने समझा है, क्या हम दर्जा देते हैं। सतगुरु को केवल इतना ही समझ लें, सतगुरु से केवल इतना अपना बना लें कि जैसे अपने घर के सदस्यों को स्थान दिया हुआ है कि अगर 10 रसगुल्ले ले जाएंगे, 10 लोग हैं तो सबको एक एक देंगे, बराबर देंगे। तो ये समझ लें कि सतगुरु भी हमारे उन्हीं घर के सदस्यों जैसे हैं। होना तो यही चाहिए कि पहले नंबर पर सतगुरु को रखें, मुखिया बनाएं अपने सतगुरु को। ये केवल भोग लगाने की बात नहीं है, ये एक उदाहरण है। दुख में, सुख में जहाँ समय देने की बात आती है, फिर वहीं बात आएगी भजन अभ्यास की। 24 घंटे में अगर हम ये विचार कर लें कि 10 सदस्य हैं, अगर 2-2 घंटे भी हम सबको समय देते हैं तो 2 घंटे सतगुरु के नाम पर भजन सुमरन को समय दे दें। समझो हमने सतगुरु को समय दे दिया, समझ लो कि हमने सतगुरु को अपने घर का सदस्य बना लिया। यूं ही नहीं फरमाते हैं महापुरुष, फरमाते हैं जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से हो, जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से हो। चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़े को, पला न पकड़े को। केवल इतना ही कि जितना समय, जितनी कुर्बानी, जितना चिंतन घर के सदस्यों का करते हैं, उतना ही सतगुरु के लिए व्यवस्था कर दें। और उसी व्यवस्था के तहत जो सतगुरु ने आदेश किया है कि 2 घंटे भजन सुमरन करो, 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करो, केवल इतना ही समझ लें। फिर पूरे घर के लिए हम कमाएं, उनको पालें पोसें, सब कुछ करें, अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहनें। सतगुरु के लिए तो केवल यही प्रसन्नता का विषय है कि उनका कहना हम मानने लग जाएं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करें तो हमें खुशी होनी चाहिए। जैसे बच्चों के लिए हम कोई चीज़ लेके जाते हैं और उनके लिए थक हार कर
एक मेहनत मजदूरी करने वाला, एक रेडी लगाने वाला, आलू प्याज की रेडी लगाने वाला भी इतना मेहनत करता है, और रेडी लगाने वाला ही नहीं, आलू प्याज की बोरियां उठाने वाला, पल्लेदारी करने वाला भी 2 बोरियां अधिक उठाने का प्रयास करता है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ अधिक चॉकलेट आ जाएगी, या हमारे बच्चों के लिए आज किसी बच्चे का जन्मदिन है तो आज एक केक की व्यवस्था कर देंगे, 200-400 रुपये ज़्यादा लगते हैं, तो वो 200-400 रुपये ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है। उससे चाहे उसकी कमर में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, सिर में दर्द होने लगे, लेकिन वो बच्चों की प्रसन्नता चाहता है। बस इतना भर ही इतना दर्द सतगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास करने से कभी नहीं होता। उनके आज्ञा की पालना करने में राहत मिलती है, राहत ही राहत मिलती है। हम खुद विचार करें कि अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, 2 घंटे बैठ जाएं हम 2 घंटे के लिए, आराम मिलेगा या थकान होगी? कौन से घुटनों में दर्द होगा? आलती पालती अगर नहीं लगा सकते, कोई उम्र दराज है तो टांगे लंबी कर लो। कमर में दर्द है तो दर्द जब बोरियां उठाने में ज़्यादा होता है या आराम से बैठ जाने में दर्द होता है? और फिर भी दर्द हो रहा है तो पीछे दीवार के साथ 1-2 तकिए लगा लो, 3 तकिए लगा लो, मुलायम मुलायम पिल्लो लगा करके, कितना दर्द होगा? कौन सी आफत है उसमें जो हम नहीं करते? हम करना नहीं चाहते, लेकिन उस करने में शरीर दर्द हो रहा है, ऐसा कोई कहता है तो सर्वथा गलत है, दुख की बात है। केवल और केवल आराम मिलता है, मन को आराम। ऐसे थोड़े करते हैं कि मन विश्राम पाता है, मन स्थिर हो जाता है। जो भटकता फिरता है, रोता फिरता है पूरे संसार में, वो भटकना समाप्त होती है। शरीर आराम से बैठता है, शरीर आराम से स्वस्थ होने की कगार पर पहुंच जाता है। और आंखें बंद करके बैठना है, भजन स्मरण करना है, आंखें खोलकर सतगुरु के दर्शन करना, इसमें क्या थकान होती है? थोड़ा सा आड़े हो जाएं, टेढ़े हो जाएं, उठ करके पानी पी कर आ जाएं। 2 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते तो 1 घंटा कर लें, 1 घंटा दूसरी बार कर लें। 1 घंटा बैठेंगे तो 1 घंटा का आराम मिलेगा, 2 घंटा एक साथ बैठेंगे तो 2 घंटा का आराम मिलेगा। शरीर का क्या है? भजन अभ्यास में नहीं थकाएंगे तो फिर सारी दुनिया में तो थकाते ही फिरते हैं। कब हमें थकान से छुट्टी मिली थी? किसने छुट्टी दी थी कि आज शरीर को मत थकाओ? अगर हम मजदूर नहीं हैं, करोड़पति हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, 5, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार रोज़ कमाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख रोज़ कमाते हैं, करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ रोज़ कमाते हैं, और केवल कुर्सी पर बैठे घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग करते हैं। खाना तो खा नहीं सकते हम, समय पर खाना नहीं खा सकते, कचौड़ी समोसा खा के गुजारा कर लेते हैं। क्या ये संसारिकता है? ये 2 घंटा भजन अभ्यास नहीं करने का नतीजा है। करोड़पति हो, अरबपति हो, भजन अभ्यास नहीं करेगा, शरीर तो कहीं ना कहीं थक ही रहा है। अगर बेड पर पड़े सोते भी रहेंगे तो भी शरीर थकेगा। भजन अभ्यास करके देखें, भजन अभ्यास के लिए कुर्बानी करके देखें, बाकी सारे कामों का त्याग करके देखें, मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है। शरीर में थकान नहीं, शरीर में एक ऊर्जा आएगी, शरीर स्वस्थ होगा। क्यों? कि शरीर का मालिक पीछे से स्वस्थ होने लगेगा, जो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा जिसका स्वस्थ है, जीवात्मा के जिसके अंदर एनर्जी है, जीवात्मा के अंदर से जो खुशी है, वो खुशी चेहरे पर झलकेगी, वो खुशी चित्तवृत्तियों में झलकेगी, वो खुशी वाणी में झलकेगी। एक आनंद की लहर चले पड़ेगी, वाह 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 वाह, शुक्राने गाता हुआ नजर आएगा। ये गुरुमुखों का जीवन हो सकता है, जिनको सतगुरु की चरण शरण मिली है, उन्हीं का जीवन हो सकता है, उन्हीं के हिस्से में ये दौलत आई है। और वही अगर ये कहें कि इतने साल हो गए लाभ नहीं मिला, ये कितने दुख की बात है। आज हम समझ सकते हैं कि जहाँ कुछ दिक्कत है, कमी है, जितने भी साल लग गए हों, बाकी सब प्लेटफार्म तो हमने बना रखा है। मन को हमने सत्संग में झोंक दिया है, तन को भी झोंक दिया है, चित्तवृत्तियाँ भी कहीं ना कहीं झुकी हुई है, लेकिन एक परिपक्वता नहीं है, एक थोड़ा सा स्वाभाविक दिक्कत है। वो
तुरंत सुधारा जा सकता है। देखते ही देखते अमल होने लगेगा, देखते ही देखते वो सारा का सारा समय लाभ में बदल जाएगा। जो आज तक नहीं था वो अब से होने लगे, अभी का अभी से होने लगे। संकल्प करें अपने भीतर ऐसा विचार तो परिपक्व करें कि केवल सत्संग में सत्संग का लाभ उठाना है, भजन अभ्यास में केवल भजन अभ्यास का लाभ उठाना है। देखते हैं, मैं करके छोड़ूंगा, मैं करके छोड़ूंगी, मन को भजन में लगा के छोड़ूंगी, मन से भजन करवा के छोड़ना है। देखो फिर मन आवाज़ें लगाएगा, मन की आवाज़ आएगी नित्य निरंतर, उठ भाई भजन कर, उठ भाई आराम कर। कि असली आराम तो वही है, असली आराम भजन में है, असली लाभ भजन सुमरन में है, असली लाभ सतगुरु के वचनों की पालना करने में है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, अपना कार्य भजन सुमरन है, बाकी सब कार्य बेगाने हैं। बेगाने कार्यों को कितनी खुशी से हम कर रहे हैं। बेगाने लोग हैं, मुखौटे लगा कर आए हुए हैं, अपने बने हुए हैं। कहीं कोई सार नहीं है, कहीं कोई परोपकार नहीं है, कहीं कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई वफादार नहीं है। केवल सतगुरु हैं, वफादार हैं। सतगुरु हैं जो करते सच्चा प्यार है। सतगुरु ही उपकार करते हैं, सतगुरु ही अपने हैं जो हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं, अपनी जीवात्मा की पहचान करना सिखाते हैं। संसार में क्या है, जितना हो सकता है एक दूसरे को पीसने में लगे हुए हैं, चक्की में। एक दूसरे को घर परिवार में यही कहते कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, इस प्रकार से तरक्की कर लो, उस प्रकार से तरक्की कर लो। ऐसी तरक्की है वो, वहीं शमशान में मरघट में ले जाने वाली तरक्की है। जीवात्मा को 84 लाख योनियों में पहुंचाने वाली तरक्की है। ये सतगुरु परमेश्वर ही जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली तरक्की करवाते हैं। वे ही सच्चे हिदैषी हैं, वे ही जीवात्मा को खुशहाल बनाते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, हमारा लोक परलोक सुहेला कराते हैं। वही हमारा हित चाहते हैं, वही हमारा भला चाहते हैं, वही कर सकते हैं, वही करने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। और उनका कोई कार्य नहीं है कि उनको कोई दुकान खोलनी है, उनको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई ये पैसे इकट्ठे करने के लिए, वो हमारे लिए ही सारे यत्न कर रहे हैं। आज दरबार की रचना हम इतनी देखें, वो सारी सुविधाएं क्या सतगुरु अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। कितनी प्रसाद की व्यवस्था है, कितनी लंगरों की व्यवस्था है, कितने बाग बगीचों की सैर करने की व्यवस्था है। किसी बाग बगीचे से निकल जाएं, आहा, अभी सुगंध आने लगी, अभी वो नज़ारा आंखों के सामने घूमने लगा कि मोती बाग में घूम रहे हैं, आनंद पार्क में घूम रहे हैं, श्री प्रयाग धाम के बसंत पार्क में घूमने लगे हैं। कैसा वो नज़ारा सामने आंखों के आ जाता है कि बसंत पार्क को अभी श्री गुरु महाराज जी 2020 में उद्घाटन किया, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने। उससे पहले वहाँ पर गंदा पानी, गंदा नाला बहता था वहाँ पर। सब चारों ओर हरियाली ही हरियाली कर दी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने। ये श्री परमहंसों का कितना उपकार है हमारे शरीर के लिए। इतनी व्यवस्था, बाहरी तौर पर इतनी व्यवस्था, भीतरी तौर पर इतनी व्यवस्था, हमारे जीवात्मा को नहीं, शरीर को भी इसी जीवन में जीवन रहते खुशहाल बना रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। एडी से लेकर चोटी तक, बाहर और भीतर सतगुरु ने ऐसी व्यवस्था की है कि त्रिलोकी के अंदर और कोई नहीं कर सकता। वही पर ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, और परमेश्वर ही ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसका ना और हो, ना छोर हो, ना आदि हो, ना अंत हो। ऐसी व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक डंका भक्ति का श्री परमहंसों ने फहरा दिया है। दिन दुनी रात चौगुनी
तरक्की, श्री आनंदपुर दरबार की भजन भक्ति की सेवा की जो लहर चली हुई है, आज कहाँ से कहाँ, आज भी सैकड़ों आश्रम निर्माण में चल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की देख रेख में नित्य प्रति नित्य निरंतर सेवा का कार्य चलता रहता है। तन से, मन से, धन से जीवात्मा का उद्धार ही तो हो रहा है। आज हम जिस भी शहर में चले जाएं, एकमात्र हमारे शरीर का भी ये सहारा है कि कहीं कुटिया पर, आश्रम पर थोड़ा आश्रय ले सकते हैं, मिलता है, लाभ मिलता है। सतगुरु ने कितने एंगल से हमारे लाभ के लिए व्यवस्थाएं की हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। लेकिन जब जब हमारे समक्ष कोई समस्या आती है और समाधान होता है, तब कहते हैं वाह, मेरे श्री गुरु महाराज जी ने ये भी हमारे लिए कर दिया। इसी प्रकार अंतिम श्वास तक और इस जीवन में नहीं, हर जीवन में ये हम महिमा का गायन करते रहेंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि कितनी व्यवस्थाएं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे तन के लिए, मन के लिए, जीवात्मा के लिए, धन के लिए भी किए। धन कमाना संसार में हमारे लिए आसान हो गया। कोई गुरुमुख प्रेमी नहीं कह सकता कि मैं दुखी हूँ। जिसने अपने सतगुरु से प्रीत लगाई है, जिसने अपने सतगुरु के वचनों पर अमल किया है, कर रहे हैं, उसकी तकदीर बढ़ चढ़कर उसके कदमों में आकर के उसको मदद दे रही है। ये मेरे सतगुरु की अपार कृपा है, ये मेरे सतगुरु की दयालुता है, ये मेरे सतगुरु का प्यार है। हम सब पर बरसता रहे सतगुरु की प्रसन्नता, हम सब गुरुमुख प्रेमियों पर होती रहे, नित्य निरंतर होती रहे। हम सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने और लोक परलोक सुहेला कर जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।